रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, इसमें पूजा पाल का नाम मुझे समझ में आ रहा है, राजनाथ सिंह के बेटे का नाम मुझे समझ में आ रहा है, सुरेश राणा जो पूर्व गन्ना मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, सत्यपाल सैनी की बात करें तो ये भी पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है इस लिस्ट को देखकर? ये प्रियंका रावत हैं जो एमपी रह चुकी हैं। पूरी लिस्ट आप देखेंगी प्राची, तो इसमें जो जातीय समीकरण है और जो क्षेत्रीय समीकरण है उनका खास ध्यान रखा गया है। इस लिस्ट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बीजेपी ने लगाया है। जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष नए बने हैं पंकज चौधरी, पिछले कई महीनों से कई बार उनकी दिल्ली में बड़े नेताओं से, मंत्रियों से मीटिंग हो रही थी। अमित शाह से भी वो कई दौर मुलाकात कर चुके थे और जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात उनकी कई दौर हुई। उसके बाद ये लिस्ट जारी हुई है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव का जो पीडीए समीकरण है, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक तो बीजेपी में नहीं लेकिन पिछड़ा दलित जो है उसको टारगेट करने की कोशिश है। तो पूरी लिस्ट आप देखेंगी, अब चाहे आप देखिए प्रियंका रावत हैं, दुर्ब्रजेश शाह के हैं, शाह के जो लोग हैं, पूरा आप जो उधर इटावा सैफई की बेल्ट है वहाँ शाह के वोटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत मायने रखते हैं। पूजा पाल तो हैं जिनको कहा जा रहा था कि वो जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वो मंत्री बनाई जाएंगी पूजा पाल, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में जब थी तो क्रॉस वोट किया था उन्होंने राज्यसभा चुनाव में और उसके बाद वो बीजेपी में आ गई थी, तो मंत्री तो नहीं बनी लेकिन उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। शंकर गिरी हैं, आप पूरा जो नाम देखेंगे, सुरेश मौर्य है, राजेश यादव हैं, इस तरह से मेन चीज़ आप ये कह सकती हैं गीता शाह के हैं जो पहले मंत्री रह चुकी हैं, अभिजात मिश्रा हैं जो यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पहले थे, उपेंद्र रावत हैं। तो ये सारे नाम की लिस्ट आप एक एक करके पढ़ेंगी तो ये देखेंगे कि बीजेपी ने जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, अगले साल यूपी में विधानसभा का चुनाव है 2027 में, उसकी तैयारियों को देखते हुए ये अपनी यूपी की पूरी कमेटी बनाई है कि चुनाव में जाना है, किस तरह से क्या मैसेज देना है, किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी दिया गया है, अवध जो मंडल है इसके भी लोग शामिल हैं। तो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखा गया है। श्रीमती किरण लोधी निषाद हैं, बिंद हैं, राकेश बिंद हैं। तो इस तरह से आप एक एक नाम देखेंगे, राहुल वाल्मीकि हैं, दीपमाला संतोषी हैं। तो पूरा ध्यान यही है कि विधानसभा चुनाव आए तो ये जो बीजेपी की यहाँ की स्टेट यूनिट है वो पूरी मजबूती से इस चुनाव मैदान में बिल्कुल रुचि, कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा गया है, जो नेता दूसरे दल से आए हैं उनका भी ध्यान रखा गया है और पीडीए फॉर्मूला जो अखिलेश यादव का 24 के चुनावों में चल गया था उसको भी ध्यान में रखकर ये लिस्ट तैयार की गई है। और क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करें तो पश्चिम से श्री नवाब सिंह नागर, ब्रज से पूरन लाल लोधी, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर से श्री विनोद राय हैं। अब रुचि, जब ये पूरी लिस्ट आप पढ़ती हैं, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करूं, चाहे उपाध्यक्षों की बात करूं, महामंत्री की बात करूं, मंत्री की बात करूं, तो ये जो कास्ट इक्वेशन है या उत्तर प्रदेश में देखा जाता है क्षेत्रों को भी बैलेंस किया जाए, पश्चिम को भी बैलेंस किया जाए, अवध को भी, पूर्वांचल को भी और बुंदेलखंड को भी, सारे नाम आपको इस लिस्ट में दिखते हैं? बिल्कुल सब नाम दिखते हैं, क्योंकि यूपी में तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण तो मायने रखते ही हैं, जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जिस तरह से अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था वो काम आ गया, जो पिछड़े दलित थे वो बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए, तो बीजेपी को इसको लेके चिंता है। क्योंकि मायावती का जो दलित वोट था वो पिछले चुनाव आप देखेंगे 2014 से आप शुरू करेंगी तो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 में तो लोकसभा हुआ था, फिर 19 का लोकसभा चुनाव हो, 22 का विधानसभा चुनाव हो, तो जो मायावती का दलित वोट था वो बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी में चला गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में उसमें टूट हुई, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी गया, पिछड़े भी काफी ज्यादा शिफ्ट हुए, तो इसको लेकर बीजेपी में बेचैनी है। और इस पूरी इसीलिए जाति संतुलन को बरकरार रखते हुए तमाम क्षेत्रों को नेतृत्व देते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है। रुचि, समय लगा लेकिन लिस्ट को देखकर समझ में आता है कि काफी मेहनत की गई और ये कोशिश की गई कि 27 के चुनाव में कोई कमी ना रह जाए।